क्या आप इस बार रामलीला ग्राउंड में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है आपकी कमेटी की तरफ से? हमारे और प्रशासन के बीच कोई संपर्क ही नहीं हुआ। बिल्कुल उदासीन रवैया था। 250-300 तो हमारे वैसे लोग हैं, हम कैसे कर सकते हैं? ये तो मैं समझता हूँ कि इम्प्रैक्टिकल बात है, जो नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। 100 वाली बात तो वैसे ही व्यवहारिक नहीं है। कुछ अपने सदस्य बीच में मिलकर हम इसका आयोजन करेंगे और जो वो परंपरा हमारी है उसको निभाएंगे भी, लेकिन आम जनता को इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। जहाँ रामलीला नहीं कर पा रहे वहाँ दशहरा भी अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो हज़ारों लोग वहाँ आएंगे। तो वो भी हमें लगता है वो इन कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ऐसा संभव होगा ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़। आज मैं जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूं वो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में काफ़ी सक्रिय हैं। मैं बात करने जा रहा हूं आज पूर्व विधायक अशोक शर्मा जी के साथ, जो हमें रामलीला को लेके कुछ गुफ्तगू हमारे साथ करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं सर। धन्यवाद आपका, जो आप हमारे यहाँ ऑफिस में आए और हमारा और आपका संपर्क बना रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। सर, जैसे कि कल पठानकोट DC की तरफ से एक वीडियो YouTube के थ्रू लोगों को इंटीमेट किया गया है कि वो कोई भी फंक्शन, जैसे कि अक्टूबर में काफ़ी फंक्शंस आते हैं, नवरात्रे आते हैं, दशहरा आता है, उसके बाद दिवाली आ जाती है, तो आप जैसे सामाजिक गतिविधियों में काफ़ी सक्रिय रहते हो, तो क्या आप इस बार रामलीला ग्राउंड में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है आपकी कमेटी की तरफ से? देखिए, रामलीला ग्राउंड, रघुनाथ मंदिर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, ये पिछले 70 साल से इस क्षेत्र के अंदर सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन करती रही है। और मैंने कल भी कहा था कि ये उत्तर भारत की एक अग्रणी संस्था है। ख़ास तौर पर पंजाब में शीतला मंदिर जलंधर और दुर्गियाना मंदिर अमृतसर के बाद अगर कोई सनातन की गतिविधियों का केंद्र है तो वो रघुनाथ मंदिर रामलीला ग्राउंड है। और यहाँ की रामलीला और इसके द्वारा मनाया जाने वाला दशहरा पर्व भी जो है वो भारत भर में अपनी एक अलग से पहचान रखता है। अब इस विषय पर कि इन परिस्थितियों में महामारी जो हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हो गई, इसमें हम रामलीला करें या ना करें, इस पर हमने बहुत देर इंतज़ार किया प्रशासन का कि शायद प्रशासन वाले आगे आएंगे और हमारे साथ बैठेंगे, हमसे बात करेंगे और जैसा भी होगा निर्णय लिया जाएगा। अगर वो मनाने के लिए के हक़ में आता है तो मना लेंगे, अगर वो समझते हैं कि ऐसा समाज के लिए नहीं ठीक तो विश्राम भी दे देंगे। लेकिन ये पिछले कल की बात से कह लीजिए या एक आध दिन की बात, पीछे की बात कह लीजिए, हमारे और प्रशासन के बीच कोई संपर्क ही नहीं हुआ। बिल्कुल उदासीन रवैया था। और चूँकि अगर हम करते तो हमारी जो अपनी संस्था है, जो जिसके अपने 200-250 सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो पिछले 70 साल से पुष्ट दर पुष्ट यहाँ कर रहे हैं, उन सब लोगों ने 2-2.5 महीने यहाँ लग कर इस काम को करना होता है। अब अगर हमें कहा जाता है कि आप कर लीजिए, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि 100 के तो उन्होंने तादाद बोली है कि अब कोई भी फंक्शन होता है तो वहाँ पे 100 के मेंबर ही रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। 250 से ज़्यादा तो हमारा वो काम करने वाला है यहाँ पर। 100 तो हमारा टेक्निकल स्टाफ है, 100-150 के करीब हमारा वो कलाकार है, और फिर बाकी सब लोग हैं। 250-300 तो हमारे वैसे लोग हैं, हम कैसे कर सकते हैं? ये तो मैं समझता हूँ कि इम्प्रैक्टिकल बात है, जो नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। 100 वाली बात तो वैसे ही व्यवहारिक नहीं है।
तो अगर रामलीला, जैसे आप 70 साल से रामलीला ग्राउंड में रामलीला का आयोजन कर रहे हो और इस साल अगर आप नहीं करते तो क्या रामलीला की साइड में रखते हुए कुछ ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज करोगे राम को लेके, श्री राम भगवान को लेकर? देखिए, जो जहाँ तक धर्म का संबंध है, जो धार्मिक परंपरा के तहत हम जो सदस्य हैं वो मिलकर जो है कुछ अपने सदस्य बीच में मिलकर हम इसका आयोजन करेंगे और जो जो वो परंपरा हमारी है उसको निभाएंगे भी, लेकिन आम जनता को इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। बिल्कुल जी, इस बार जनता, जो पठानकोट की जनता और आसपास की जनता है, उनको रामलीला ग्राउंड में रामलीला इस बार देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सरकार ने, जो प्रशासन ने हिदायतें दी हैं वो तो 100 बंदों के लिए दी हैं और 100 बंदों के साथ कोरोना को लेकर जो प्रिकॉशंस जो सरकार, जो एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है वो भी इनको पूरा करना पड़ेगा। और ये सही बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और एक हफ्ते में ये चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शर्मा जी की आप दशहरा भी बहुत फेमस है यहाँ का, तो क्या क्लब की तरफ से अगर रामलीला नहीं की जा रही तो क्या लोगों को दशहरा देखने को मिलेगा? दशहरा पर्व जो इस इलाके का सबसे बड़ा दशहरा था, जो खड्डी पार होता था, वो कृष्णा नाटक क्लब रघुनाथ मंदिर रामलीला ग्राउंड ही मनाती रही है। पिछले 2-3-4 सालों से कोई 1-2 और भी संस्थाएं आई हैं जिन्होंने दशहरा मनाना शुरू किया है, लेकिन ऑफिशियली जो जिसे एक्नॉलेज्ड और जिसे क्या इलाके का सबसे बड़ा अर्बन और रूरल को मिलाकर एक जो बड़ा दशहरा होता था वो हम मनाते थे। और इस बार भी जहाँ रामलीला नहीं कर पा रहे वहाँ दशहरा भी अगर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो हज़ारों लोग वहाँ आएंगे, तो वो भी हमें लगता है वो इन कोविड गाइडलाइंस की को ध्यान में रखते हुए ऐसा संभव होगा ही नहीं। फिर भी वही, जैसे मैंने कहा है कि क्लब के सदस्य मिलकर वो जो परंपरा है, जो धर्म के मुताबिक जो करना बहुत ज़रूरी है, तो एक पुतला बनाएंगे रावण का और उसको सदस्य मिलकर अग्नि देंगे, पर उसमें जनता की शमूलियत नहीं होगी। तो क्या ये जो आपका राम दशहरे का जो पुतला बनेगा तो ये क्या वो खड्डी पुल पे ही बनेगा या फिर कहीं आप उसको तो हम इसी रामलीला ग्राउंड के अंदर ही उसको करेंगे और इसमें हम आम जनता को से इस प्रोग्राम में शामिल ना होने के लिए ही प्रार्थना करेंगे। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि दशहरा ये ज़रूर करेंगे, बट दशहरा उस तरीके से नहीं करेंगे जो हर साल जिस तरीके से करते थे। इस बार का दशहरा ये रामलीला ग्राउंड में ही एक छोटा से अपने क्लब के मेंबर से ही उसको सेलिब्रेट करेंगे। दशहरे को जो अच्छाई है, बुराई को लेकर जो भी दशहरा है वो रामलीला ग्राउंड में ही करेंगे। शर्मा जी, आप भी जैसे कि कई गाँव हैं, कई ऐसे जगह है यहाँ पर रामलीला होती है, आप जैसे कि पॉलिटिकली सक्रिय हैं और लोगों को आप अगर रामलीला को लेके कोई मैसेज देना चाहते हैं कि वो रामलीला करें या ना करें, तो उसके ऊपर अगर आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हो तो प्लीज़। मैं मानता हूं कि ये महामारी बड़ी त्रासदी लेकर आई, इसने सारी मानवता को हिलाकर रख दिया है और इसके लिए सब लोगों ने मिलकर इससे पूरी जंग लड़ी है और ईश्वर जो है हम पर कृपा करेगा और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इस महामारी पर विजय पाएंगे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ इन पर्वों के मनाने का है, ये पर्व हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुके होते हैं और अगर हम इन पर्वों के प्रति उदासीन हो जाएंगे तो हमारा सांस्कृतिक विकास रुक जाएगा, हमारा धार्मिक विकास रुक जाएगा और जो सभ्यताएं संस्कृति और धर्म से जो है अलग हो जाती हैं, वो संस्कृतियां जो हैं, वो जो सभ्यताएं जो हैं, उनका अपना विकास भी जो है वो रुक जाता है। सो इसको प्रतीकात्मक तौर पर सभी लोग मनाएं, सिंबॉलिकली। इसको ऐसा ना करें कि हम इस बार नहीं मना रहे, मनाएं और जैसी जैसी हिदायत सरकार की तरफ से मिले
उनका पालन करें। और सर सरकार की तरफ से ही नहीं बल्कि अब इतने महीनों के अंदर आम लोगों को पता चल चुका है कि इस महामारी से बचने के लिए कौन से सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए और कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। बिल्कुल जी, जैसा कि इन्होंने बोला है कि इस साल तो रामलीला नहीं हो पाएगी कोरोना की वजह से, पर अगले साल लोगों को रामलीला का वही नज़ारा रामलीला ग्राउंड में देखने को मिलेगा। और रही दशहरे की बात, तो ये क्लब जो है ये पठानकोट की रामलीला ग्राउंड में ही एक छोटा सा पुतला बना के वहाँ पे वो जो है दशहरे को मनाएंगे। मैं नीरज ठाकुर, कैमरामैन रोहन के साथ KRT न्यूज़ पठानकोट।